ईरान जीत गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात मोहतरम, सारी जंग अब खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आ गया है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बिना शर्त के ईरान हार मान ले, 15 दिन पहले तक यही कह रहा था ना गुलाबी सुअर। अंधभक्तों कैसे हो? ईरान अपने लिए लड़ रहा है, कहने वाले सुअरों सुनो, तुम्हारा बाप ईरान। आज ईरान की जीत का दिन है। आज ईरान के लिए जश्न का दिन है और दुनिया भर के हक पसंद लोगों के लिए भी जश्न का दिन है। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो यह लिखा जाएगा कि 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका का गरूर हमेशा के लिए टूट गया। दोस्तों, आज मैं आपको ईरान के अंदर जो ट्रंप ने धमकी देकर हमला किया है उसके बारे में मैं बताने वाला हूं। जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को कि मैं तुम्हें तबाह और बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी 7 पुश्तें याद करेंगी, तुम्हारी सभ्यता मिटा दूंगा, इस तरह की धमकियां ईरान को दी गई थी, एक बड़े देश को दी गई थी और आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। दोस्तों, ट्रंप ने क्या वाकई में इतना बड़ा हमला कर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान दिया है? क्या ट्रंप ने जो धमकी दी है उसी तरह उसने हमला किया है ईरान के ऊपर? सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर आप लोग देखने वाले हो और ट्रंप की सच्चाई इस वीडियो के अंदर देखोगे। और आप देखोगे इस वीडियो के अंदर कि ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ किस तरह से कदम मिलाकर खड़ी है। दोस्तों, आज देखोगे कि बच्चों के अंदर, बूढ़ों के अंदर कितना ज्यादा हौसला है अपने देश के लिए, किस तरह से ये जनता मर मिटने को तैयार है अपने देश के लिए। मगर ईरान झुकने को तैयार नहीं है, ना ही उसकी जनता झुकने को तैयार है अमेरिका के सामने। जिस तरह से अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर, जिस तरह से वो तबाही मचा रहे हैं ईरान के अंदर, वहां की जनता में इस तरह से गुस्सा उबल रहा है इन देशों के खिलाफ कि वो सड़कों पर निकल आए हैं और इन देशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, अभी आपने जो शुरू में वीडियो देखा है, ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है। और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना और आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज मैं आपको ईरान, इजराइल और अमेरिका की सबसे बड़ी जंग की अपडेट देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कैसे अमेरिका ने ईरान को धमकी देकर हमले किए हैं। दोस्तों, आज कुछ ऐसी वायरल वीडियो आपको दिखाऊंगा। उस वीडियो में देखोगे कि ईरान की जो जनता है उसके अंदर कितना ज्यादा हौसला है, वहां की जनता कितनी ज्यादा बहादुर है, वहां की जनता अपनी सरकार के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ किस तरह से कदम मिलाकर खड़े हैं, किस तरह से बच्चे से लेकर बूढ़े से लेकर औरत से लेकर हर कोई अपनी हुकूमत के साथ खड़ा है। और ऐसे लोगों का हौसला देखकर, ऐसे लोगों का जज्बा देखकर आप भी हैरान हो जाओगे और आप देखोगे किस तरह से जहां पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराने की धमकी दी थी, वहां पर ईरान की जनता पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हैं और इतने सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में लोग पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। उनके अंदर खौफ नहीं है कि अमेरिका उनके ऊपर बम गिराएगा, उनके अंदर खौफ नहीं है कि ये लोग हमारे ऊपर जुल्म करेंगे, ये लोग हमारे घरों को तोड़ेंगे। उनके अंदर कोई खौफ नहीं है। सब सड़कों पर है, अपनी सरकार के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार है। दोस्तों, जो जज्बा है ईरान के लोगों के अंदर, उनके दिलों के अंदर जो गुस्सा है, जो चीज है अपने देश के लिए, जो प्यार है अपने देश के लिए, आज तक मैंने ऐसा प्यार, ऐसा जज्बा किसी देश के अंदर नहीं देखा। दोस्तों, आपने देखा होगा जब ईरान इजराइल के ऊपर हमले करता है तो वहां की जो जनता है, वहां के जो लोग हैं इजराइल के, वो अपने बंकर के अंदर छुप जाते हैं, सड़कों से भागना शुरू हो जाते हैं, अपना काम बाम छोड़कर बंकरों में घुस जाते हैं, दुपक जाते हैं जब इजराइल पर ईरान हमले करता है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से। लेकिन दोस्तों, ये जानकर आप हैरान हो जाओगे जिस तरह से ट्रंप बड़ी बड़ी धमकियां दे रहा है, ईरान को खत्म करने की, जहन्नुम बनाने की बात बोल रहा है, वहां की जनता और ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रही है कि करो, तुम हम पर जुल्म कितना करते हो, हम भी देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है। ना तो हमारी सरकार झुकेगी
और ना ही ईरान की जनता झुकेगी तुम्हारे जैसे जालिमों के सामने। जिस तरह से वहां की जनता सड़कों पे उतर आई है वो देखकर पूरी दुनिया हैरान है, ऐसे लोगों का जज्बा देखकर, ऐसे लोगों की अपने देश के लिए प्यार देखकर। दोस्तों आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं वो देखकर आपको बेहद हैरानी होने वाली है। आप देखोगे कि किस तरह से लोग अपने देश से मोहब्बत करते हैं, किस तरह से ट्रंप धमकी दे रहा है ईरान को और इसके जवाब में ईरान ने ट्रंप से क्या कहा है, वो सारा कुछ आज इस वीडियो के अंदर आप देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरे ये सारे वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। ईरान जीत गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम उम्मत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरात मोहतरम, सारी जंग अब खत्म है। डोनाल्ड ट्रंप घुटने पर आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये ट्वीट किया है और कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मदद से और तमाम जो मदद की गई है पाकिस्तान के द्वारा, जी हां, अब मामला यह है कि 10 पॉइंट ईरान ने दिए हैं और वो 10 पॉइंट पर राजी है। कौन राजी है? 10 पॉइंट पर अमेरिका राजी है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, ये ट्वीट में लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, चलो चलो चलो, अरे रुक जा भाई, रुक जा। अरे खबर तो पूरी करने दे। अरे खबर तो पूरी करने दे। रुक जा। तो भाई साहब हुआ ये है कि पूरी तरह से घुटने पर आ गया है डोनाल्ड ट्रंप। कह रहा है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर कर लिया है और 10 पॉइंट जो दिए गए हैं ईरान के द्वारा हम उसको मानेंगे, समझेंगे। दोनों तरफ से भैया सोना है, अरे मेरे भाई, सोना है। ईरान की जो शर्त मानने के लिए राजी हुआ है अमेरिका, वो 10 शर्तें आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। सोते रह गए, 39 दिन से कह रहा हूं कि थोड़ा जाग लिया करो। नहीं सोना है, सो लिया। अब हो गई गुड मॉर्निंग, ऑफिस जा रहे हो गया आप, जाते जाते सुनते जाओ। 2 मिनट के लिए स्कूटी, अपना स्कूटर, अपनी कार किनारे लगाओ और सुनो। यह जानना जरूरी है क्या हुआ है मामला। पहले एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत जोर की आ रही है। वो बात यह आ रही है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बिना शर्त के ईरान हार मान ले, 15 दिन पहले तक यही कह रहा था ना गुलाबी सुअर। अंधभक्तों कैसे हो दोस्तों, आपको बता दूं कि आज वही अमेरिका शर्तें मानने को राजी हो गया। ये रही शर्तें। ईरान की पहली शर्त है कि अमेरिका वादा करे कि दोबारा हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त है कि स्ट्रेट हॉर्मुज को चलाने के लिए ईरान का अधिकार, कानूनी अधिकार होगा। तीसरी शर्त है यूरेनियम, जिसका सारा बवाल है। ईरान ने कहा कि हमें अधिकार होगा कि हम यूरेनियम एनरिच कर सके। बताओ किसकी जीत हुई वल्लाह मेरे दोस्तों। चौथी शर्त है कि ईरान के ऊपर से जो सबसे बड़ी पाबंदियां, प्राइमरी सेक्शंस लगे वो हटेंगे। 5वीं शर्त है कि जो सेकेंडरी पाबंदियां लगी हैं, जो उससे बड़ी थी, वो भी हटेंगी। 6ठी शर्त है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो उनके खिलाफ लाया गया, ईरान के खिलाफ बिल पास किया यूएन में, वो सब कैंसिल होगा। भाई 7वां जो पॉइंट है, शर्त है ईरान की, वो कि जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर रेजोल्यूशन ईरान के खिलाफ लाए गए, यानी मैक्सिमम जो पाबंदियां हैं वो हटाई जाएंगी। भाई 8वां पॉइंट है कि जो ईरान का नुकसान हुआ है वो खर्चा अमेरिका चुकाएगा। अबे भाई यही तो शर्त, शुरू से अब तक ईरान की जो शर्तें थी सब ईरान ने रख दी और अमेरिका बात करने को राजी हो गया है। और अमेरिका की सारी फौज, 9वां पॉइंट, अमेरिका की सारी फौज पूरे इलाके से निकल जाएगी। 9वां पॉइंट है। 10वीं शर्त, 10वां पॉइंट, जो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में और पूरे इलाके में जंग चल रही है, वो जंग इसी वक्त बंद हो जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ईरान अपने लिए लल्लाए कहने वाले सुअरों, सुनो, तुम्हारा बाप ईरान लिखित में बोला है कि लेबनान पर हमले तुरंत प्रभाव से बंद होने चाहिए।
पूरे इलाके में, चाहे फिलिस्तीन हो, गाजा हो, वेस्ट बैंक हो, लेबनान हो, सीरिया हो, जहां जहां जंग चल रही है, जंग बंद होनी चाहिए। और गुलाबी सुअर इस पर बात करने के लिए, इन तमाम 10 पॉइंट पर बात करने के लिए राजी है। सोते रह गए ना तुम। सबसे पहले सीज फायर का ऐलान हमने किया, हमने बताया, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? हैं? कंबल में घुसे सो रहे थे। जब रात को 3-3 बजे तक लौंडिया से बात करोगे, अपने बॉयफ्रेंड से बात करोगे, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करोगे, तो क्या होगा? सो गए, खो गए। मुझसे बात मत करना। हट। आज ईरान की जीत का दिन है। आज ईरान के लिए जश्न का दिन है और दुनिया भर के हक पसंद लोगों के लिए भी जश्न का दिन है। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो यह लिखा जाएगा कि 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका का गरूर हमेशा के लिए टूट गया। 8 अप्रैल 2026 को ईरान दुनिया के नए सुपर पावर के रूप में सामने आया। 8 अप्रैल 2026 को नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी गलती सामने आ गई, साफ हो गई, जब वो जंग के ठीक पहले गए हुए थे इजराइल में और वहां कनेसेट में खड़े होकर कह रहे थे कि मैं इजराइल के साथ हूं। 8 अप्रैल 2026 को यह साबित हो गया कि हथियारों से जंग नहीं जीती जाती है, जंग जीती जाती है हौसलों से। 8 अप्रैल 2026 को यह तय हो गया कि ट्रंप जैसा बड़बोला और असभ्य आदमी, बदतमीज आदमी 7000 साल पुरानी ईरानी सभ्यता को खत्म नहीं कर सकता। वो सिर्फ एक चीज खत्म कर सकता था, अमेरिका की गुंडागर्दी जो सारी दुनिया में चल रही थी, और वो 8 अप्रैल 2026 को खत्म हो गई। जो हुआ वो अपने आप में एक लेसन है। कल को जब मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे ईरान वार को, तो उनके समझ में आएगा कि ईरान ने कौन सा कारनामा किया है। हथियार सारे के सारे बड़े हथियार, एक से एक बड़े हथियार इजराइल के पास थे। टैंक थे, पता नहीं कौन कौन से जेट थे, F-13, F-16, फलाना ढिमकाना, ये सब इजराइल और अमेरिका के पास थे। लेकिन ईरान के पास था हौसला, अपने वतन से मोहब्बत, वतन पर जान देने का हौसला और 40 साल की तैयारी। एक एक बच्चा ईरान का अपनी आर्मी और अपनी सरकार के साथ खड़ा था। इस पूरे दौर में हमने देखा कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल के गरूर को किस कदर तोड़ा है। जिनको लगता था कि 48 घंटे में ईरान को जीत लेंगे, वो 8 अप्रैल 2026 को घुटनों पर बैठकर ईरान की शर्तों पर समझौता कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और अरब मुल्क जो कभी आगे हो रहे थे, कभी पीछे हो रहे थे, उनको ओमान। दोस्तों देखे आपने ये सारे वायरल वीडियो, मुझको उम्मीद है ये सारे वायरल वीडियो देखकर आप लोग हैरान हो चुके होंगे और आपने देखा होगा ईरान की जनता का जज्बा, ईरान के जनता का हिम्मत, बच्चों के अंदर हिम्मत, बच्चों के अंदर हौसला, बूढ़े से लेकर बच्चे तक किस तरह से ईरान के लिए मर मिटने को तैयार है, अपने देश के लिए शहादत पाने को तैयार है। जिस तरह से वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है, जिस तरह से वो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जिस तरह से इजराइल का विरोध कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि तुम हम पर कितने भी जुल्म करोगे, तुम हमें नहीं तोड़ पाओगे, नहीं झुका पाओगे। जिस तरह से ईरान कहता हुआ आया है कि तुम हम पर जुल्म कर लो, कितना भी बड़ा नुकसान कर लो, कितने भी बड़े बड़े अटैक कर लो, हम तुम्हारे आगे नहीं झुकने वाले, हम तुम्हारे आगे घुटने नहीं टेकेंगे। तुमने ये जंग जो शुरू की थी, इसको खत्म हम अपने हिसाब से करेंगे और जब ये जंग खत्म होगी तुमको एक सबक मिलेगा। दोस्तों अमेरिका उस रास्ते को खुलवाना चाहता है जिससे अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और उस रास्ते के बंद होने से कई सारे देशों का दबाव अमेरिका के ट्रंप के ऊपर है और इसी वजह से ट्रंप बौखला उठा है और ईरान के ऊपर बड़े हमले करने की धमकी दी थी। 48 घंटे का टाइम दिया था और आपने देखा होगा कि किस तरह से अमेरिका की तरफ से ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, उनकी रेलवे लाइन तबाह कर दी गई है, रेलवे लाइनों पर अटैक किए गए हैं जिसकी वजह से कई सारी ट्रेनें वहां रुक चुकी हैं। दोस्तों ईरान के अंदर बेकसूरों के घर तोड़े जा रहे हैं, बेकसूरों को शहीद किया जा रहा है। अमेरिका जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, जिस तरह से अमेरिका ईरान को डराना चाहता है, जिस तरह से अमेरिका ईरान को झुकाना चाहता है, ईरान इनके आगे नहीं झुकने वाला। अगर उसको झुकना होता ईरान को, वो कई दिन पहले झुक चुका होता, वो हार मान चुका होता। लेकिन इतने दिन हो चुके हैं, ना तो उसने
अमेरिका के साथ कोई बातचीत की है और ना ही ईरान अब करने वाला है, क्योंकि दोस्तों ईरान का ये साफ तौर पर कहना है जब तक हम अपने देश की शहादतों का बदला तुमसे नहीं ले लेते, तुमसे इसका बदला तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले, तुमको सबक सिखाएंगे इस जंग के अंदर। तुमने जंग शुरू की है, खत्म हम करेंगे। इस तरह की धमकियां शुरू से ईरान देते आ रहा है। दोस्तों आपने इन वायरल वीडियो के अंदर देखे होंगे कि किस तरह से इजराइल हवाई हमले कर कर लोगों के ऊपर जुल्म कर रहा है, किस तरह से अमेरिका ईरान को नुकसान पहुंचा रहा है बड़े बड़े हमले कर कर। दोस्तों ये लोग इतने गिर चुके हैं, ये लोग नहीं देखते कि वहाँ पर लोग रहते हैं, नहीं देखते वहाँ मासूमों का घर है, वहाँ नहीं देख ये लोग नहीं देखते वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग नहीं देखते कि ये लोग कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। दोस्तों इन सब की हाय इन देशों को ज़रूर लगेगी और एक दिन ये जो इजराइल है जो सबको लड़वा रहा है, एक दिन ये भी तबाह होगा और इसका नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा ईरान के जब से सुप्रीम लीडर को शहीद किया है, जब से उन मासूम बच्चों को शहीद किया था जो स्कूल में पढ़ने गए थे, तब से लेकर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्कूल, कॉलेज सबको ढहा रहा है। दोस्तों ऐसी ना जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया पर भी हैं, लोग ऐसे जुल्म का विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान की जनता है, जो ईरान के लोग हैं, वो अपने सरकार के सपोर्ट में खड़े हैं, वो कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं और हाथ में झंडा लेकर ईरान का विरोध कर रहे हैं, ट्रंप का, इजराइल का, और उनको आईना दिखा रहे हैं कि तुम गिराओ बम, हम यही हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है इस जंग के बारे में, ट्रंप के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? और जिस तरह से ईरान के लोग अपनी हुकूमत के साथ खड़े हैं कदम से कदम मिलाकर, और जिस तरह से ईरान के लोगों के अंदर अपने देश के लिए प्यार है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? क्या ईरान अमेरिका के सामने झुक जाएगा? क्या अमेरिका सीज फायर कर लेगा? क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा? आप लोग मुझे सारा कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।